जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, अपने जीवन के जद्दोजहद में लक्ष्य की प्राप्ति को लेके निरंतरता के साथ पढ़ाई में लगे भी होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं बीएड को लेके। आप सभी आए दिन कल से लगभग कमेंट के माध्यम से कि सर आपने नहीं बताया कि एक्चुअली बीएड 2 साल वाला बंद हो गया क्या? तो इसको लेके आज पेपर में भी दिया है और इसी को मैंने लिखा है। इस पे हम बात भी करना चाहेंगे कि आप जो डिग्री पहले किए हुए हैं 2 साल वाला, क्या उनका डिग्री अब अवैध हो जाएगा? मैं पहले बता दूँ किसी का डिग्री अवैध नहीं होगा। ये नए मतलब जो नया सत्र है, वहाँ से ऐसा नियम लागू होने वाला है, तो उसको हम बताने वाले हैं। मैंने लिखा है 2 साल का जो बीएड है या जो कर चुके हैं, क्या उनका डिग्री अवैध हो जाएगा? या अब जो 2 साल वाला है, क्या वो बंद हो जाएगा? अब क्या 4 साल का होगा क्या? ये सारी बिंदु को पेपर के माध्यम से, दैनिक भास्कर के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। अब पेपर में भी देख लीजिए अब 4 साल का होगा, अब 4 साल का होगा बीएड यानी बैचलर इन एजुकेशन यानी जो ग्रेजुएशन के बाद जो पहले 2 साल का जो बीएड करते थे, चूँकि उसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या था? एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या था पहले? ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए कुछ भी हो। उसके बाद आप अगर बीएड करना चाहते हो, तो 2 साल का बीएड होता था। लेकिन अब कह दिया अब जो एनसीटी के या एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब बोला जा रहा है कि बिल्कुल नहीं, अब 2 साल का नहीं होगा, अब 4 साल का होगा। कब से भाई? क्या पिछला डिग्री? तो इस पे हम बात करते हैं। चलिए, देखिए क्या दिया है। आपको दिखाई देगा? पढ़ पा रहे हैं? चलिए, यहाँ देखिए क्या दिया है। दैनिक भास्कर पटना से खबर है 7। यहाँ देखिएगा अब पहले यहाँ पढ़िए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको पता है ना एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया था 2020 जो सीटेट के एग्जाम में पूछा भी जाता है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऐसा किया गया है बदलाव। क्या बदलाव है? इसको पढ़िए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2 वर्षीय बीएड कोर्स को बढ़ाकर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड शब्द सुनिएगा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड यानी स्नातक के साथ बीएड कोर्स में तब्दील कर दिया गया है। यानी अब जो होगा इसको समझिए आप। पहले क्या था भाई कि मान लीजिए कोई बीए किया हुआ है ना? कोई बीएससी किया हुआ है यानी ग्रेजुएशन किया हुआ है या कोई बीटेक किया हुआ है यानी ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी कोर्स किया हुआ है और इसके बाद अगर उनको भविष्य में शिक्षक बनना है, तो वो क्या करते थे? इसके बाद वो 2 साल वाला बीएड करते थे। 2 साल का बीएड करते थे। लेकिन अब बदलाव कर दिया गया है। यानी अब जो सत्र चलेगा 2024 से, वो 4 साल का कैसे भाई? अब ये बोला गया कि इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। इसको समझिए आप। आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन पॉलिसी यानी क्या? अब अगर किन्हीं को बीए करना है, मान लीजिए, तो बीए 3 साल का होता है ग्रेजुएशन। तो अब अगर वो बीए करना चाहता है इंटर के बाद, तो उनको बीए के साथ में बीएड भी साथे करवाया जाएगा। यानी यही कोर्स अब हो जाएगा 4 साल का। यही हुआ इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड। अब ऐसा नहीं है, अगर कोई बीएससी करता है, तो उनको भी बीएड करना होगा। यानी बीएससी प्लस बीएड यानी 4 साल का कोर्स हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि अब इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। कोई बीटेक किया, तो बीटेक तो वैसे 4 साल का होता ही है, ये आपको भी पता है। यानी ग्रेजुएशन के यानी इंटर के बाद अगर कोई टीचर बनना चाहता है भविष्य में, इंटर किया है और बीएड करना चाहता है, तो उसको इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करना होगा। यानी 4 साल वाला। 4 साल कैसे? आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और साथ में बीएड भी हो जाएगा। यही है इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। समझ गए? पहले क्या था ग्रेजुएशन आप कहीं से कर लीजिए बीए, बीएससी, बीटेक इसके बाद 2 साल लगता था। यानी 3 साल आपका गया ग्रेजुएशन में, इसके बाद 2 साल और यानी 5 साल। अब तो अच्छी बात है। अब तो 4 साल में ही आपका ग्रेजुएशन भी हो गया है और साथ में बीएड भी होगा। तो कहीं न कहीं ये अच्छा भी है। अगर ओवरऑल जोड़ा जाए ग्रेजुएशन प्लस बीएड तो 5 साल का होता था। लेकिन अब ग्रेजुएशन विथ बीएड जो कराया जाएगा 4 साल में, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। वही बताया गया है। समझ गए दोस्त? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिएगा। वही लिखा है देखिए, 2 वर्षीय बीएड कोर्स को बढ़ाकर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड यानी स्नातक के साथ बीएड स्नातक के साथ बीएड कोर्स में तब्दील कर दिया गया है। आने वाले दिनों में अब यही कोर्स उच्च शिक्षण संस्थानों या बीएड संस्थानों में चलेंगे। यही वजह है कि भारतीय पुनर्वास परिषद ने भी यानी भारतीय पुनर्वास जो परिषद है, जो दिव्यांगों को जो दिव्यांग हमारे साथी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो भी तो बीएड करना चाहते हैं स्पेशल एजुकेशन से।
तो उनका भी कोर्स अब स्पेशल दिव्यांग वाले भी बीएड कार्यक्रम में बढ़ाकर अब उनको भी 4 वर्ष का कर दिया गया है। यानी जो दिव्यांग साथी हैं, वो सोच रहे हैं उनका भी पहले 2 साल वाला था, अब उनको भी 4 साल वाला स्पेशल बीएड करना होगा, उनको भी 4 साल वाला। यानी बीएड सीधे शब्दों में समझे अब 7 साल का हो गया। किनके लिए? जो इंटर पास है। इंटर के बाद सीधे अगर चाहते हैं भविष्य में शिक्षक बने, तो उनको सीधे ग्रेजुएशन के साथ में बीएड करना होगा, एक साथ, अलग-अलग नहीं, वही 4 वर्ष में जाएगा। ये देखिए प परिषद ने 2 वर्षीय दिव्यांग बीएड की मान्यता संस्थानों को सत्र 2024 से 25 से देने से रोक लगा दी है। अभी कौन वर्ष चल रहा है? 2024 यानी 24 से 25 हो गया, अब बंद कर दिया है। अब सिर्फ 4 वर्षीय स्पेशल बीएड चलाने को स्वीकृति दी है। ये किनके लिए? दिव्यांग के लिए है, स्पेशल बीएड। और आप सभी के लिए भी 4 साल का ही हो गया, सभी के लिए। शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ने नई शिक्षा नीति के अनुसार एनसीटीई के नए पैटर्न पर नया इंटीग्रेटेड यानी स्नातक सह बीएड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी जैसे बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड को विकसित किया है। इसी प्रकार का पाठ्यक्रम 4 वर्षीय स्पेशल बीएड के लिए भी तैयार रहेगा। यानी सीधे शब्दों में समझे कि इंटर के बाद आपको 4 वर्षीय कोर्स होगा आईटीईपी यानी इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से 4 साल का बीएड ही करना होगा। फिर आपके मन में प्रश्न है ऐसे हमको बीएड नहीं करना है, हमको सिंपल ग्रेजुएशन करना है, तो वो क्या करेंगे? तो इस पे अभी ऐसा कुछ नहीं है। सीधे शब्दों में बताया गया है कि आपको अगर बीएड करने की इच्छा है इंटर के बाद, तो आपको स्नातक के साथ में बीएड वाला कोर्स करना ही होगा, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स। अब आता है प्रश्न ये, अब आता है ये चूँकि बैटरी भी डाउन हो गया, तो मैं बैटरी लगा लूँ, ठीक है? आप 1 सेकंड बने रहिएगा, क्योंकि इसका बैटरी खत्म हो गया है, तो मैं बैटरी लगा लूँ, ठीक है? हुँ, क्षमा चाहेंगे? अब शायद आवाज़ आ जाएगा। आवाज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे तो लाइव है नहीं कि पता चलेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल अब आवाज़ आ रहा है, ठीक है? चलिए, चलिए अब आवाज़ ठीक आएगा। अब वीडियो लंबा हो गया होगा चूँकि बैटरी खत्म हो गया था इसका, है ना? तो बैटरी लगाना होता है। तो अब आप इतना ही समझ लीजिए कि अब जो कोर्स होगा 4 वर्षीय बीएड ही होगा। लेकिन आपके मन में 2-3 प्रश्न हैं। पहले तो ये प्रश्न है जिनके पास पहले से डिग्री है, क्या उनको दिक्कत होगा? 2 वर्ष बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नहीं होगा क्योंकि इस साल से अब बंद हो गया। अब 4 वर्षीय बीएड होगा। अब कहेंगे सर जो बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ है, अब वो बीएड करना चाहता है तो उसका क्या होगा? मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, अब उनको शिक्षक बनना है भाई 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में तो क्या होगा? तो अभी इस पे कुछ नहीं आया है। फिलहाल तो इतना ही जान लीजिए, आपके मन में जो दुविधा था उसको मैंने लेने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? यहाँ देखिए। ये देखिए मैंने लिख रखा है। पहले क्या था कि देखिए जो बच्चा ग्रेजुएट है उनके लिए 2 साल का ही डिग्री पहले था। लेकिन मान लीजिए हमें जहाँ तक लगता है मैंने लिखा है, हमें लगता है कि मान लीजिए किसी भी साथी का 2 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अब उनको बीएड करना है तो क्या करेगा? क्या वो फिर बीए में एडमिशन लेगा? बीए प्लस बीएड 4 वर्षीय वाला? तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस पे भी सूचना आएगा। अभी फिलहाल किसी के पास ये सूचना नहीं है। अभी तक यही रहा शायद आगे भी रहेगा। जिनका ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अगर वो बीएड करना चाहेगा तब तो उनका 2 साल का रहेगा। ठीक है? मान लीजिए जो पीजी किया हुआ है, एमए, एमएससी, एमटेक, एमसीएम, एमकॉम कोई भी किया हुआ है। तो पहले क्या था भाई 1 साल का बीएड होता था, पीजी के बाद अगर बीएड करते हैं, पीजी के बाद तब 1 साल का, शायद आगे भी रहेगा, इस पे भी सूचना आएगा। अभी तक तो यही चल रहा है। जैसे हाँ, अभी जो चेंजिंग आया है यहाँ पे, ये वीवीआई है, वीवीआई। अब केवल इंटरमीडिएट बेस पे 4 साल वाला बीएड ही होगा अब। क्या पता ऐसा कहीं हो कि इसको हटा दे, कि ग्रेजुएशन के बाद अगर सोचिएगा आप कि ग्रेजुएशन अलग से कर ले फिर बीएड करे, तो आप मान्यता कहीं खत्म कर दे। वो ले ही नहीं। जिस प्रकार से अब सभी शिक्षण संस्थानों को कह दिया गया है कि अब 2 वर्षीय बीएड कोई करवा ही नहीं सकता, बंद हो रहा है। इस साल से बंद। अब तो हो ही नहीं पाएगा। कहीं ऐसा नियम निकाल दे भविष्य में कि जो ग्रेजुएशन पहले किए हुए हैं, अब अगर सोच रहे हैं बीएड करें तो वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनका एक ही साफ कहना है कि अगर जिनको भी बीएड करना है, उनको इंटीग्रेटेड बीएड ही करना होगा, यानी 4 साल वाला। तो वो कब होगा भाई? जो इंटर पास किया है, तो इंटर के बाद 4 साल का बीएड होता है, जो नियम आया है, इंटीग्रेटेड बीएड। तो उनके लिए तो ठीक है भाई, इंटर के बाद 4 साल वाला होगा। लेकिन अब आगे क्या-क्या होता है,
और नोट में मैंने लिख दिया है बस एक 4 वर्षीय नया इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अभी तक तो यही लॉन्च किया गया है। आगे क्या-क्या होगा देखिए, फिलहाल ये जान लीजिए 2 वर्षीय बीएड बंद हो गया। जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो अगर चाहते हैं कि हम बीएड कर लें, तो अभी तक जहाँ तक मुझे लगता है अगर 2 साल वाला बंद हो गया है, तो पुरनका ग्रेजुएशन कह लें 1-2 साल पहले वाला, जो ग्रेजुएशन करके सोच रहा होगा हम बीएड कर लें, तो जहाँ तक मुझे लगता है अब उसको बंद कर दिया गया मतलब 2 साल वाला होगा ही नहीं। और जब 2 साल वाला होगा नहीं, तो पीछे मुड़ के तो नहीं जाएगा। 4 वर्षीय, फिर से कहो 4 साल, इसका मतलब है भीड़ कहाँ बढ़ेगा? डीएलएड में। डीएलएड में, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डीएलएड 2 साल में हो जाएगा और डीएलएड पास कीजिए, मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन किया हुआ, उसके बाद अगर डीएलएड कर लिया, तो डीएलएड जैसे ही करेगा, तो 1 से लेके 5वीं में शिक्षक बनेगा और छठी से 8वीं में भी बन जाएगा शिक्षक। तो लोग अब ग्रेजुएशन सॉरी बीएड के पीछे ना भाग के अब डीएलएड के पीछे अभ्यर्थी भागेंगे, चूँकि वहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी और बीएड के पीछे कम होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। तो ये सूचना हम देने का प्रयास किए और यही सारी बातें हैं, इसमें भी यही लिखा हुआ है, इसमें भी यही लिखा है, इसमें जी, इस संबंध में पटना विश्वविद्यालय के पटना ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने बताया, जिनके पास पहले से मान्यता है, उन्हें 2023 तक दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनकी मान्यता किसी वजह से समाप्त हो गई है, अब वे 2024 सत्र से 2 वर्षीय बीएड या स्पेशल बीएड कोर्स नहीं चला पाएँगे। सामान्य 2 वर्षीय बीएड कोर्स में यह पहले ही लागू कर दिया गया था। अब स्पेशल बीएड में भी इसी को लागू किया गया। उन्होंने कहा है कि 2 वर्षीय बीएड या स्पेशल बीएड कोर्स की मान्यता अब नहीं दी जाएगी। 4 वर्षीय बीएड या स्पेशल बीएड दोनों के लिए अब संबंधित सतह जो है, उन्हें बीएड के साथ ही स्नातक के शिक्षकों को यानी ऐसा लग रहा है कि अब कोई सोच रहा है कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अब हम बीएड करें 2 साल वाला तो अब नहीं होगा। यानी उनके लिए दिक्कत का सबब है। देखते हैं भविष्य में क्या-क्या निकल के आता है, इसके आधार पे बताएँगे। तो ये सारी सूचना थी, आप समझ भी गए होंगे, वीडियो भी अच्छा लगा होगा, चूँकि आपके लिए मेहनत करते हैं, सटीक न्यूज़ लेके आते हैं। चाहते तो मैं कल भी वीडियो बना देता, लेकिन ऊहा-पोह की स्थिति में नहीं कि मुझे पता ही नहीं और मैं वीडियो बना दूँ, ये हमसे ना होगा। तो पेपरों में भी दिया है, इसको फिर हम देख लेते हैं दूसरे पेपर में क्या दिया है। सत्र 2024-25 अभी कौन साल है? 2024 तो 24 से 25 ये 1 साल का सत्र होता है। एनसीटीई ने नोटिस जारी कर दी है जानकारी। एनसीटीई जो है, वो नोटिस जारी कर दिया, अब 2 साल का बीएड नहीं होगा। अब 4 साल का होगा बीएड, 2 वर्षीय कोर्स बंद। नई शैक्षिक नीति यही सारी बात है। कोर्स का नाम बदल कर अब कर दिया गया इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशंस प्रोग्राम किया गया। 4 वर्षीय कोर्स के लिए एनसीटीई बना रहा है नया प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसका पूरा मतलब पूरा मतलब यही होता है, सीधे लफ्ज़ों में कहें मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जिनका पहले से बीए होगा या बीएससी होगा या बीटेक होगा या बीई होगा, मैं सबको ले रहा हूँ, या बीकॉम होगा या बीसीए होगा या बीबीए होगा, यानी कोई भी ग्रेजुएशन किए हैं, यानी उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि 2 साल वाला बीएड कर ले, 2 साल वाला तो अब नहीं होगा। इसका लास्ट में 2 साल वाला बीएड अब नहीं होगा, क्योंकि 2 साल वाला बंद ही हो गया, तो भैया बंद है, यानी इनका जीवन अब खराब हो जाएगा। इसीलिए चूँकि अब 2 साल का बंद हो गया, तो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाला कैसे करेंगे? तो नहीं करेंगे तो भैया ठीक है, तो फिर 4 साल वाला कीजिए। तो 4 साल वाला जो कीजिएगा, तो फिर से आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन के साथ आपका प्लस बीएड कोर्स यानी 4 साल देना होगा। तो भैया यानी सरकार का साफ चाल है कि आप बीएड ना करें। बीएड करते हैं तो आप अपनी ज़िम्मेवारी और होश-ओ-हवास में करें। फिर कौन करेगा 4 साल का? इसका सीधा मतलब है कि आप डीएलएड कर लेना। डीएलएड, डीएलएड, डीएलएड मैं फिर बोल दूँ, डीएलएड पे हम ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। डीएलएड कर लो। ये डीएलएड 2 साल का होता है और 2 साल का होता है जिनका भी मान लीजिए अगर जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उनके लिए तो और बल्ले-बल्ले। ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है, तो आप डीएलएड कर लो। ठीक है? क्यों भाई? क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद अगर डीएलएड करते हैं और डीएलएड के बाद आप 1 टू 5 और 6 टू 8 दोनों में आप शिक्षक बन सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन के साथ में आपका अगर डीएलएड है तो। तो बल्ले-बल्ले है, यानी भीड़ अब 1 टू 5 और 6 टू 8 में ज़्यादा होगा, क्योंकि अब बीएड के पीछे कोई नहीं जाएगा। तो उतना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल से जुटे रहिए, इस प्रकार की सूचना आपको हम देते रहते हैं और सही तरीके से देते हैं। कोई अफ़वाह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद काम आ जाएगा।
स्क्रीनशॉट ले लिए? तो ये बात है। तो पहले ये बताइएगा कमेंट में प्लीज़ कि क्या आपको वीडियो अच्छा लगा? समझाने का तरीका समझ में आया? अब बीएड का नाम क्या हो गया? इंटीग्रेटेड, इसको लिख लीजिए, मैं भी याद कर लूँ, मैं भी कहीं भूल ना जाऊँ। अब हो गया इसका नाम क्या? इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। अब सीधे बीएड मत बोलिएगा, अब आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम के तहत 4 वर्षीय बीएड होगा। यानी इंटर के बाद ही अगर बीएड करना है, तो इंटर के बाद ही सोच लीजिए, अगर इंटर के बाद अगर शिक्षक बनना है, तो इंटर के बाद ही आपको इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा और 4 वर्षीय बीएड करना होगा। समझ गए ना आप? यानी इसको अब कठिन किया गया है कि बीएड में आप भीड़ कम हो। मैं सही बात बोला हूँ। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत और शिक्षित है, समझदार है, सोच समझ के आप एडमिशन लें। अंत में फिर सलाह देंगे, आप भैया डीएलएड कर लेना। सिंपल में शिक्षक बनना। हाँ, डीएलएड करने के बाद आप 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में टीचर नहीं बन सकते हैं। आप डीएलएड है ग्रेजुएशन तक और ये तो आप 1 से लेके 8वीं तक में ही बनेंगे। हाँ, बीएड का फ़ायदा ये होता है कि छठी से लेके 12वीं तक शिक्षक बन सकते हैं। यही एक फ़ायदा होता है। समझ गए? चलिए धन्यवाद।